बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रशियाई बाज़ार की कुछ और वीडियोस, और इसमें जो है वो डिफरेंट तरह की वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें डेली वियर ड्रेसेस होंगे, कैजुअल वियर जो होते हैं, और कुछ जो है वो फैंसी भी होंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड हैं फैंसी। कुछ जो है वो लॉट की वैरायटी भी होगी। जैसे अभी ये वाले हैं पलच्ची के ड्रेसेस हैं, लेकिन इस बार पलच्ची की क्वालिटी बहुत लो थी। पहले बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस होते थे पलच्ची के, बट इस बार वो नहीं थे। सिर्फ ये था कि जो और फैब्रिक के साथ एज ए दुपट्टा पलच्ची यूज़ हुआ हुआ था, वो जो है वो बहुत अच्छा था। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो प्योर शिफॉन पलच्ची जो होता है वो वाला था। लेकिन वैसे जो ये ड्रेसेस थे ये वाले बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी वाली पलच्ची पे नहीं थे। और इस तरह से ये जो बाहर स्टॉल्स पे ड्रेसेस थे ये भी कम प्राइस वाले थे। और पहले इनकी प्राइसेस काफ़ी कम होती थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा कम नहीं थी। सिर्फ ये था कि आपको 2 पीस जो है वो 800 to 1000 की रेंज में मिल रहा था। ये वाले वो ड्रेसेस हैं जिनका मैं आपको बता रही थी अभी, कि जिनका दुपट्टा जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की पलच्ची पे था, वो ये वाले थे। और ये मरीना का 2 पीस था, शर्ट एंड दुपट्टा, शर्ट एंड ट्राउज़र, और उसके साथ पलच्ची का दुपट्टा। तो ये 3 पीस ड्रेस हो गया था। इसमें बहुत प्यारे कलर्स थे, बहुत प्यारे प्रिंट्स थे। और ब्लैक कलर के ऊपर ये वाला जो पलच्ची का है प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला। और बाकी भी इसमें कलर्स पलच्ची में प्यारे लग रहे थे, लेकिन ब्लैक के ऊपर एक्चुअली पलच्ची जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और प्राइसेस जो थी वो डिफरेंट थी रेंज उनकी। किसी शॉप पे इसी ड्रेस की प्राइस जो है वो 3500 थी, किसी शॉप पे इन्हीं ड्रेसेस की प्राइस जो है वो 3000 तक थी। सो आपको पहले मार्केट को विज़िट करना है और उसके बाद जो है वो शॉपिंग स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि आप जाते ही शॉपिंग स्टार्ट कर लें और फिर कुछ देर के बाद आगे किसी आप शॉप में जाएं तो वहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ये वाला ड्रेस जो है वो कम प्राइस पे मिल रहा था। इसलिए आप पहले थोड़ा सा बाज़ार को विज़िट कर लें, कुछ शॉप्स देख लें, वहाँ पे वैरायटी देख लें, और उसके बाद जो है वो शॉपिंग शुरू करें। दूसरी चीज़ कि इस बार जो खद्दर आई हुई थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खद्दर थी। पहले इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, लेकिन इस तरह जो है वो ब्रांड लेवल क्वालिटी की खद्दर आई हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रिंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, और जैसे ब्रांड्स पे होते हैं उस तरह से बहुत प्यारे कलरफुल से प्रिंट्स भी थे। वैरायटी बहुत थी इस दफ़ा भी, पहले की तरह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक कुछ न्यू चीज़ें थी। लेकिन ये था कि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। और फिर ये भी था कि अभी जब हमने विज़िट किया तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मार्केट को विज़िट नहीं कर सकी थी। और अभी भी साथ साथ क्योंकि बारिश की वजह से फिर मैंने कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए मैंने शॉपिंग स्टार्ट की, और मेरी सिस्टर जो है वो साथ साथ वीडियो बनाती रही, इसलिए कहीं कहीं पे वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट हो गई है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन ये है कि जो डिटेल मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में कवर हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो था ये खद्दर का 3 पीस था, और ये 2500 में मिल रहा था। इसके साथ दुपट्टा जो था वो बहुत ही लाइट सी खद्दर थी, लेकिन ये था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी, बहुत न्यू चीज़ थी दुपट्टे की। और शर्ट की जो है वो शर्ट एंड ट्राउज़र की खद्दर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये कुछ ड्रेसेस थे जिनके साथ ट्राउज़र के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जिनके साथ दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। ये ब्लू वन मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये 2500 का था। इस तरह ये वाले जो ड्रेसेस थे ये बुज़ुर्गों के पहनने के लिए बहुत ही अच्छे थे। ये 2 पीस में ड्रेस था, और ये 1200 का था। लेकिन ये है कि जब आप प्राइस कम करवाएं तो फिर आपको वो कुछ ना कुछ कम कर देते हैं। ये जो भी हमने प्लची का ड्रेस देखा था रैक पे, ये वही वाला है। इसका दुपट्टा ओपन करके भाई दिखा रहे हैं, इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितना लाइट वेट इसका दुपट्टा है। लेकिन जो दूसरे जो प्लची की शर्ट और वेलवेट ट्राउज़र के साथ जो दुपट्टा है, या जो प्लची उस ड्रेस में यूज़ हुई हुई है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और ना ही उसका दुपट्टा इतना लाइट वेट है। ये भाई ने एक करंडी का ड्रेस खोला था, और ये बहुत ज़रा हार्ड सा फैब्रिक था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी करंडी है,
तो उन्होंने मुझे बताया कि ये खद्दर करंडी है। मैंने इस फैब्रिक को इससे पहले नहीं देखा और ना मैंने खद्दर करंडी सुना था, और ये बहुत बोरी टाइप सा था, मुझे इतना पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर लाइट करंडी मैंने कहा था तो उन्होंने ये वाला दिखाया था, और ये वाला जो था ये बहुत अच्छा था। लेकिन करंडी का ये होता है कि ये लाइट करंडी जो है वो आप दरमियाने से मौसम में पहन सकते हैं, ना तो वो सर्दियों में पहना जा सकता है और ना ही वो गर्मियों में पहना जा सकता है। बाहर स्टॉल्स पे भी ड्रेसेस अच्छे होते हैं, लेकिन मैं हर एक को वो रिकमेंड नहीं करूँगी। बच्चों के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बड़ों के हिसाब से आप जब भी लें तो फिर आप पहले उनसे चेक करवा लें कि उसमें फैब्रिक की कटिंग कितनी है। वरना ये होता है कि अगर आप कहीं दूर से आए हैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो वो आपको कम कटिंग में दे देंगे उस प्राइस में, और फिर जब आप घर जाके तो बनाएंगे तो वो ड्रेस पूरा नहीं होगा, उसका कपड़ा कम होगा। इसलिए जो बाहर स्टॉल्स पे होते हैं उनमें कपड़ा लेने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि उसकी कटिंग कितनी है। शर्ट पीसेस या इस तरह से आप कुछ लेते हैं, या 2 पीस शर्ट एंड दुपट्टा आप लेते हैं, तो उनके साथ वहीं पे आप बाहर से मैचिंग का ट्राउज़र भी ले सकते हैं। और बहुत सी शॉप्स पे जो है वो सिर्फ प्लेन फैब्रिक अवेलेबल होता है। बहुत सी शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे प्लेन एंड प्रिंटेड दोनों तरह का फैब्रिक आपको मिल जाता है। सो आप थोड़ा सा मार्केट को विज़िट करेंगे तो आपको खुद शॉप्स का आइडिया हो जाएगा। और प्रिंटेड 2 पीस में शर्ट और दुपट्टे में भी बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे, और फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इस दफ़ा जो है वो 2-3 चीज़ें न्यू आई हुई थी। एक तो चाइना पत्ती एक फैब्रिक था, वो न्यू आया हुआ था और बहुत ही अच्छा फैब्रिक था। मुझे एबटाबाद के लिहाज से वो थोड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन ये कि था वो मोटा ही फैब्रिक था, लेकिन उसकी लुक से वो कॉटन साटन टाइप था। तो मुझे लगा कि वो एबटाबाद के मौसम में नहीं पहना जा सकता, लेकिन ऐसे ओवरऑल ये था कि वो थोड़ा सा फैंसी था। ये जो है ये इम्पोर्टेड जो मरीना होता है ये, उसमें ड्रेसेस थे 3 पीस शर्ट ट्राउज़र एंड दुपट्टा इंडोनेशिया। और इसके साथ जो दुपट्टा था वो वूल की शॉल टाइप था, और बहुत प्यारे प्यारे इसमें भी प्रिंट्स थे। और ये भी किसी शॉप पे आपको 2500 में, किसी में ये 2800 में, किसी में ये 3000 तक में भी अवेलेबल थे। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप मार्केट विज़िट करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ से कौन सा ड्रेस लेना है। ये नहीं है कि कोई एक ड्रेस अगर किसी एक शॉप पे सस्ता है तो आप ये मत समझिएगा कि उस शॉप पे सारे ही ड्रेसेस बहुत सस्ते हैं। यही होता है कि एक वैरायटी अगर आपको एक शॉप पे सस्ती मिलती है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वैरायटी जो उसी शॉप पे अवेलेबल है वो उसकी प्राइस ज़्यादा हो, और कहीं और से वो वाला ड्रेस जो है वो आपको कम प्राइस पे मिल रहा हो। इसलिए पहले मार्केट सर्वे जो है वो ज़रूरी है, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने कौन से वाला ड्रेस जो है वो कौन सी शॉप से लेना है। ये चाइना पत्ती ड्रेस है। इस कलर में तो ये इतना ज़्यादा क्लियर होके नहीं आ रहा। आगे मैं आपको इंशाल्लाह एक ड्रेस ओपन करके दिखाऊंगी, तो उसमें जो है वो ये वाला ड्रेस जो है ये बहुत ही क्लियर होके आ रहा था। लेकिन एक मुझे ओवरऑल ये ड्रेस जो था ये अच्छा लगा था। और सर्दियों में जैसे ये होता है कि कुछ लेडीज़ को इशू होता है कि वो बहुत गर्म कपड़े या फिर ये कि फैंसी वैरायटी सर्दियों में नहीं मिल रही होती थी, उस हिसाब से था कि शादियों वगैरह में भी अगर आप इसको थोड़ा अच्छा स्टाइलिश सा करके स्टिच करवाएं तो इसको पहना जा सकता है। इसमें थोड़ा सा सिल्क का टच आ रहा था, लेकिन ये कि इसका फैब्रिक जो था वो मोटा था और अच्छा फैब्रिक था। इसमें ये सारे कलर्स अवेलेबल थे। आगे मैं आपको इंशाल्लाह इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी, सो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लेन मरीना था, जो कि आप शर्ट्स के साथ या फिर शर्ट और दुपट्टा लेते हैं तो उसके साथ ट्राउज़र की मैचिंग कर सकते हैं। ये वो लॉट वाला स्टॉक था। और यहाँ से भी अगर आप ढूंढ के कोई ड्रेस या कोई शर्ट या इस तरह से कुछ बाय करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाता है। प्राइसेस बेशक पिछले साल से या 2-3 सालों से जो मुझे एक्सपीरियंस आया उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन ये कि वैरायटी कुछ कुछ शॉप्स पे जो थी वो न्यू आई हुई थी। और फिर ये कि क्वालिटी वाइज जो थे वो ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, स्टफ़ बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ था, एम्ब्रॉयडरी की नीटनेस बहुत अच्छी थी। सो उस हिसाब से और फिर जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी नाजायज़ नहीं कमा रहे थे। ये है चाइना पत्ती, और इसमें इस तरह से सिल्क फील हो रहा था इसमें। ये वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की वजह से कुछ टिपिकल सा आ रहा था, लेकिन शॉल बहुत प्यारी थी।
फिर इस तरह से ये 3 पीस ड्रेसेस थे, ये भी बहुत प्यारे थे ओरिजिनल पे, लेकिन अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे। मुझे अब इनके प्राइसेस नहीं याद, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे। ये चाइना पत्ती के कलर हैं। ये एक भाई को मैंने कहा था तो उन्होंने मुझे ओपन करके दिखा दिया। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि चाइना पत्ती जो है वो क्या चीज़ है। ये इस तरह से इसकी शर्ट का लुक आता है। इसका फ्रंट बैक एंड ऊपर करके इसकी स्लीव्स थी। ये थोड़ा सा शाइन करते हैं, तो इसको आप शादियों वगैरह में या फिर पार्टीज़ वगैरह में इसको आप पहन सकते हैं। मुझे अपनी मदर के लिए भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर हम लोग इसको ले नहीं सके थे कि हम लोग यहाँ से चले गए थे और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वापसी पे जो है वो शॉप्स जो है वो क्लोज़ हो रही थी। लेट भी हम लोग हो गए थे, इस वजह से ये हम लोग बाई नहीं कर सके थे। बट केक मुझे अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट पे मैं ज़रूर लूँगी इसमें से कोई ड्रेस। और ये वाला जो ड्रेस है ये वाला था मरीना करंडी कॉटराई के ऊपर, और इसका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा है, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। सो उसकी तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये बहुत अच्छा फैब्रिक है यूज़ में, मरीना कॉटराई। इसके ये प्रिंट्स इस तरह से हैं जैसे कि सफ़ायर पे हैं, और प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा थी। ये किसी शॉप पे आपको 3000 में और किसी में ये आपको 3500 में अवेलेबल था, लेकिन फिर आपकी बारगेनिंग स्किल्स हैं और मार्केट विजिट है, सर्वे है, कि उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने कहाँ से लेना है। ये जो सामने रैक पे, नीचे वाले रैक में जो ड्रेसेस हैं ये वाले 1000 की रेंज में थे, लेकिन इनकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत लो थी। मुझे लगता है कि सिर्फ एक बार ही वॉश करने से जो है वो बिल्कुल ही मरमुक जाना था इस फैब्रिक ने। सो ये तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ अलबत्ता ये वाले जो थे ये विस्कोस फैब्रिक पे था और ये बहुत प्यारा था। विस्कोस फैब्रिक जो है वो सिल्क लीलन टाइप एक फैब्रिक होता है, लीलन, लेकिन उसमें थोड़ी सी शाइन होती है और यूज़ करने में अच्छा है, लेकिन ये कि एकदम से इसकी इस्त्री ख़राब हो जाती है। सो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी ये वाले जो थे ड्रेसेस ये वाले भी 1000 की रेंज में थे, लेकिन ये कि फैब्रिक क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं थी। सो ये मैं रिकमेंड नहीं कर सकती किसी को भी कि आप 1000 की रेंज में जो 3 पीस हैं वो वहाँ से लें, कि इतने दूर से अगर आप जाके वहाँ से शॉपिंग करते हैं और फिर अगर गंद ही उठाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि एक दफ़ा वॉश के बाद जो है वो उसने ख़त्म हो जाना है। सो इन भाई ने अच्छी खासी वैरायटी दिखाई थी और यहाँ से कुछ शॉपिंग भी हमने की थी, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, और प्राइसेस भी इनकी कुछ हद तक ठीक ही थी। ये भी इसमें येलो कलर का जो है ये चाइना पत्ती पे लगा हुआ है, इसके साथ ग्रीन वाला जो है ये वाला इसमें मरीना कॉटराई पे है, और मुझे पर्सनली ये वाला फैब्रिक जो है वो ज़्यादा पसंद आया। ये लास्ट ईयर हमने 2 ड्रेसेस बाई किए थे और वो बहुत ज़बरदस्त थे। लास्ट ईयर हमने ये आई थिंक 2300-2400 में बाई किया था, और इस बार ये 3000 से 3500 की रेंज में मिल रहे थे। इन भाई की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और कुछ ड्रेसेस जो थे उनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, और कुछ ड्रेसेस जो थे उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई थी, लेकिन ये कि अगर बारगेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो फिर आप इनको राज़ी कर सकते थे। और हमने भी इनसे शॉपिंग की थी, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे इनके पास, और दोनों तरह का फैब्रिक था, मतलब अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक भी था, मीडियम भी था, और लो क्वालिटी भी अवेलेबल था। सो जितनी आपकी रेंज है उस हिसाब से आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और सिर्फ इनकी शॉप पे नहीं, और भी बहुत सी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे हर रेंज के ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।